बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिजरत मुस्तफ़ा शॉर्ट रिमाइंडर। यकीनन अपने घर और अपने कंफर्ट जोन से कनेक्शन तोड़कर सिर्फ अल्लाह की खातिर एक जगह से दूसरी जगह जाना मामूली बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब साथियों ने और फॉलोअर्स ने यथरब के लोगों के वेलकम पर वहां शिफ्ट होना शुरू कर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलमानों को एक अच्छी में थे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने अभी आपको मक्का छोड़ने की इजाजत नहीं दी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु और हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही थे। कुछ और मुसलमान भी अभी हिजरत करके यथरब नहीं जा सके थे, इसलिए कि कुरैश उनको जाने नहीं दे रहे थे। इधर कुरैश के लीडर्स ने ये देखना शुरू उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने का नापाक इरादा करने के लिए एक दूसरे को गैदर किया और कस्टम उनका ये था, ट्रेडिशन उनका ये था कि जब भी उनको कोई अहम फैसला करना होता था मक्का के सरदारों को, तो वो अपने एंसेस्टर जो कि उसई बिन किलाब के नाम से आते हैं, उनके घर में जमा हुआ करते थे। अब की दफा भी कुरैश के सब सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि तक के इंसिडेंट से यकीनन अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना अल्लाह की मोहब्बत में किसी न किसी लेवल की हिजरत होती है। एक हिजरत होती है जमीन से दूसरी जमीन के हिस्से पर चले जाना, और ये भी हिजरत होती है कि इंसान उन सारी आदात को छोड़ दे, उन सारे लाइफस्टाइल मैटर्स को छोड़ दे जो अल्लाह और अल्लाह की दी हुई शरीयत से टकराते हों। यहाँ ये भी पता चलता है कि रसूलुल्लाह ना देंगे दे दे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का ना छोड़े। इससे पता चलता है कि अल्लाह का बंदा अल्लाह की इताअत में कितना बार बार अल्लाह की तरफ देखता है। जब बहुत से मुसलमान हिजरत करके चले गए तो नरेशंस में आता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने भी ख्वाहिश का इजहार किया कि आप इजाजत दें तो मैं भी हिजरत करके अब यथरब चला जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु से कहा कि अभी आप इंतजार कीजिए, हो सकता है आपको एक अच्छे ट्रैवलर कंपेनियन कोई साथ में ट्रैवलिंग कंपेनियन कोई आपको मिल जाए। इधर कुरैश के जो लीडर्स थे ये खुसई बिन किलाब के घर जमा हुए और इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाने का इरादा किया। कहते हैं कि जब ये सब यहाँ इकट्ठे थे तो एक बुजुर्ग इनको कोई बहुत ही अक्लमंद वाइज सा खुसई बिन किलाब के दरवाजे पर नजर आया। असल में ये शैतान था जो एक इंसान के रूप में और एक बहुत ही सेंसिबल वाइज इंसान के रूप में खुसई बिन किलाब के घर इस गैदरिंग में आया था। जब कुरैश के सरदार ने पूछा कि आप कौन हैं, तो इसने कहा कि मैं पहाड़ों पर एक अल्लाह का बंदा रहता हूँ, शेख, और मुझे पता चला है कि आप लोग यहाँ किस इरादे से इकट्ठे हुए हैं, तो मैं भी आप लोगों को मशवरा देने के लिए आया हूँ। कुरैश के सरदारों ने इसको एक वाइज इंसान समझते हुए अपने साथ बिठा लिया। मुख्तलिफ सरदारों ने मुख्तलिफ अपने अपने सजेशंस दिए कि किस तरह से नाउजुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने रास्ते से हटाया जाए।
ابو جہل نے فائنلی یہ مشورہ دیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان تلوار ہاتھ میں دے کر اپوائنٹ کیا جائے اور سب مل کر ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو جائیں اور سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والوں کو ریونج لینے کے لیے ہر قبیلے کا مقابلہ کرنا پڑے اور ایونچولی وہ کسی سے بھی ریونج نہ لے سکیں۔ جب شیطان نے یہ مشورہ ابو جہل کا سنا تو اس کو بہت پسند آیا اور اس نے اپریشیٹ کیا کہ یہی مشورہ سب سے بہترین ہے اور آپ سب لوگ اس پر عمل کریں۔ فائنلائز کر لیا گیا کہ یہی طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ راستے سے ہٹانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ جس رات ان سب نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی اور آپ سے کہا کہ آپ اس رات اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ماجرا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر اپنا بلینکٹ دے کر اوڑھ کر لیٹنے کو کہا اور کہا کہ علی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آج آپ یہاں آرام کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میک شور کر لیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سیف ہیں تو آپ اپنے گھر سے نکل گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہیں تو آپ نے اللہ کے حکم پر ریت کی مٹھی ان نوجوانوں کی طرف جو آپ کے گھر کے باہر کھڑے تھے تلواریں ہاتھ میں لے کر ان کی طرف پھینکی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے محروم کر دیا۔ سورۃ یاسین کی آیات اس موقع کے اوپر آپ نے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ ادھر جب صبح ہوتی ہے تو حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے باہر آتے ہیں اور یہ نوجوان دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ حضرت علی باہر آ رہے ہیں۔ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل چکے ہیں۔ ادھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہجرت کا وقت آ گیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ اصل میں وہ ٹریولنگ کمپینین کوئی اور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے لیے رسول اللہ نے ان کو ہنٹ دی تھی۔ بہت خوشی خوشی حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے 2 اونٹ آلریڈی تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے اس سفر پر نکلتے ہیں اور غار ثور میں جا کر آپ دونوں چھپ جاتے ہیں۔ ادھر مکہ والوں کا غصہ بڑھتا جاتا ہے اور وہ تلاش کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ کو نکل پڑتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر غار میں ہیں۔ اللہ کے حکم سے ایک ڈو ساختہ وہاں گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیتی ہے اور اسپائڈر وہاں ویب بنا دیتا ہے انٹرنس کے اوپر۔ جب قریش کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو ان کے پیر نظر آتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ابو بکر صدیق ڈر جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمت دلاتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیے نہیں، اللہ کی معیت میں ہم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کی پروٹیکشن میں ہم ہیں۔ ادھر کفار جب یہ دیکھتے ہیں کہ غار کے منہ پر گھونسلہ ہے ڈو کا اور اسپائڈر ویب بھی ہے تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرائی کہ یہاں کافی عرصے سے کوئی انٹر نہیں ہوا، وہ واپس غصے میں پلٹ جاتے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق 3 دن جب دیکھتے ہیں کہ اب معاملہ تھوڑا سیٹلڈ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے 3 اونٹ جو ایک اور اونٹ لے کر یہاں پہنچتے ہیں، کھانا لے کر آتے ہیں اور اس طرح سے یہ تینوں ایک گائیڈ کے ساتھ یثرب کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر قریش کے سردار ایک انعام رکھتے ہیں، ریوارڈ، کہ جو محبت کو ڈھونڈ کر لائے گا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 100 اونٹ کا تحفہ دیا جائے گا۔
ایک बेहतरीन जो सबसे ताकतवर इनमें से एक वॉरियर होता है, वो कहता है मैं जाऊंगा और मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करके लाऊंगा। अल्टीमेटली वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अबू बकर के बेटे और गाइड तक पहुंच जाता है, लेकिन नजदीक पहुंचने से पहले ही एक अटेम्प्ट करता है तो उसके जानवर के जो टांगे हैं वो घुटनों तक रेत में दब जाते हैं। फिर वो अपने जानवर को खड़ा करता है और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने की अटेम्प्ट करता है तो उसके जानवर के पांव घुटनों तक रेत में दब जाते हैं। 3 मरतबा ये वाकया होता है। आखिर ये शख्स पहचान जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो प्रोटेक्शन मौजूद है जो प्रोटेक्शन दुनियावी नहीं बल्कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यहाँ से वापस पलटता है, मक्का आता है और मक्का वालों को वार्न कर देता है कि कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब पहुंचने से रोक नहीं सकता। इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हिजरत मुकम्मल करते हैं और ये थी हिजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें आप अपने आबाई इलाके मक्का को छोड़ते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़कर देखते हैं और आप अपना सफर यसरब की तरफ शुरू करते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उसके अल्फाज आते हैं कि ये ब्लेसेड लैंड है, ये मुझे बहुत बिलवेड है। अगर यहाँ के रहने वाले मेरे लिए यहाँ का रहना तंग ना करते तो मैं इस बेहतरीन मुकाम और इस जमीन को छोड़कर कभी भी ना जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हिजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है। अहले यसरब आपको वेलकम करते हैं। आप अल्लाह के हुक्म पर अपनी दिल पसंद जगह को, अपनी आबाई जगह को खैराबाद कह के आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। घर बार सब कुछ छूट जाता है, इलाका कबीला सब कुछ छूट जाता है। हमारे लिए हिजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कई सबक हैं। एक ये कि इंसान को अल्लाह की इताअत के लिए इस दुनिया में किसी न किसी लेवल का कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। हमारे लिए इसमें ये सबक है कि अल्लाह से हमेशा अच्छे कंपेनियंस, अच्छे साथी मांगे जो आपके मुश्किल में, एडवर्सिटी में, जो आपकी नेकियों में आपके साथी बने। हमारे लिए इसमें यह सबक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रैटेजी प्लान की। आपने मक्का से निकलकर डायरेक्ट यसरब का सफर शुरू नहीं किया, बल्कि आपने गारे सौर में 3 दिन इंतजार किया। दैट वॉज द पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज। तो मुसलमान भी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर थे। यकीनन अल्लाह की प्रोटेक्शन मौजूद थी, लेकिन आपने दुनियावी असबाब अडॉप्ट किए। गाइड आपके साथ मौजूद था। इससे यह पता चलता है कि मुसलमानों को अपनी जिंदगी में किसी से गाइडेंस ले लेनी चाहिए, हर उस समझदार इंसान से जो आपको उस जिंदगी के पहलू में मदद या मशवरा दे सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जिंदगी के कदम पर अपने रब पर मुकम्मल भरोसा किया। जो रब ने कहा, जैसा जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म लेकर आए, आपने समअना व अताअना का मामला रखा। जब लीडर समअना व अताअना रब की अडॉप्ट करता है, उसके फॉलोअर्स डेफिनेटली समअना व अताअना पर आते हैं। ये सबक है हमारे लिए कि हम याद रखें हमने अपना लीडर किसको बनाया है। दुनिया में अपना लीडर उसको बनाए जो देखने में, जाहिर बात है दिल का हाल हम किसी का नहीं जानते, लेकिन जो देखने में, हाल अहवाल में, मामलात में, गुफ्तगू में अल्लाह के दीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर नजर आता है, ताकि जब वो समअना व अताअना की तस्वीर बने तो उसके फॉलोअर्स भी समअना व अताअना की तस्वीर बने। हिजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये बताती है कि जिंदगी का मकसद इताअत रब है, इबादत रब है, फर्मा बरदारी रब है। चाहे उसके लिए हमें नफ्स की कुर्बानी देनी पड़े, ख्वाहिश की कुर्बानी देनी पड़े या नेमतों की कुर्बानी देनी पड़े। अल्लाह, हम आपसे आजमाइशें नहीं मांगते, लेकिन हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह हमें हालत ईमान में रखिए और हालत ईमान में मौत दीजिए और अपनी नेमतों को हालत ईमान में इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाइए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।